बहुत बार ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी में किसी मॉडल का शूट कर देते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स का ही शूट कर देते हैं और वो हमें फ़ोटोज़ को अपलोड करने से या किसी भी तरह से कमर्शियली यूज़ करने से मना कर देते हैं और उस केस में हम लोग खुद की फ़ोटोज़ ही कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते। आपको उस केस में क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आप देख रहे हैं फोटो बेसिक्स, एक चैनल जहां पे मैं आपकी मदद करता हूं एक बेहतर फोटोग्राफर बनने में बेहतर टिप्स, ट्रिक्स एंड टूल्स बताकर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल रिलीज के बारे में। एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी खुद की फोटोज के लीगल ओनर हो जाते हैं। इसको मॉडल रिलीज कह लीजिए या फिर यू लाइसेंसिंग कह लीजिए अपनी फोटोज की। ये एक तरह का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कि ये प्रूफ करता है कि जो फोटोज क्लिक की गई हैं और जिसकी फोटोज क्लिक की गई हैं उनके और फोटोग्राफर के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। जो चीजें मेंशन है उस एग्रीमेंट के अंदर, उसके ऊपर आप फोटोज को यूज कर सकते हैं या फिर क्लाइंट जो है उस फोटोज का इस्तेमाल कर सकता है। अब ये मॉडल रिलीज कितने तरह के होते हैं देखा जाए तो बहुत सारे टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। इनको नीच डाउन करते जाओगे तो बहुत सारे टाइप के निकलेंगे, बट यहाँ पर मैं बेसिकली आपको 4 मेजर टाइप के लाइसेंस बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले तो है आपका फोटो रिलीज, उसके बाद में है मॉडल रिलीज, उसके बाद है प्रॉपर्टी रिलीज और टिकटेड इवेंट रिलीज। ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज है फोटो रिलीज, जो कि आपकी किसी भी तरह की फोटोग्राफी शूट के लिए काम में आ सकता है। या तो वो फोटोग्राफर के पास में पूरे 100% राइट रहते हैं कि वो फोटोज का इस्तेमाल एडवर्टाइजिंग के रूप में या फिर कमर्शियली ऑनलाइन स्टॉक वेबसाइट्स के ऊपर सेल करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे अपलोड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसमें एक और चीज मेंशन होती है कि आप उसका इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो के अंदर कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल फोटो रिलीज है वो किसी भी तरह की फोटोग्राफी के लिए यूज हो सकता है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, मॉडल फोटोग्राफी के लिए, फैशन फोटोग्राफी के लिए, फूड फोटोग्राफी के लिए, मतलब आप जो भी जॉनर्स देखते हैं उन सब में एक कॉमन फोटो रिलीज चल सकता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मॉडल रिलीज। मॉडल रिलीज कहाँ यूज होता है? जहाँ पर आप कॉर्पोरेट शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो, फैशन शूट कर रहे हो, जहाँ पे आपके साथ में एक, दो या एक ग्रुप ऑफ मॉडल्स हैं जिनका इस्तेमाल, जिनकी फोटोज का आप यूज करने वाले हो कमर्शियली या फिर किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बेचने के लिए। उस केस में आप मॉडल से उनके साइन और उनकी फोटोज के साथ में ये एग्रीमेंट कर सकते हो कि उनकी जो फोटोज हैं वो कमर्शियली यूज होने वाली है, यानी कि आप उनकी फोटोज के थ्रू कहीं ना कहीं पैसा कमाने वाले हो इन फ्यूचर। तीसरे नंबर पे आता है प्रॉपर्टी रिलीज। अब प्रॉपर्टी रिलीज में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एग्जैक्टली प्रॉपर्टी रिलीज क्या होता है। जितने भी पब्लिक स्पेसेस है जैसे कि मोन्यूमेंट, पब्लिक पार्क हो गए या फिर हेरिटेज साइट्स हो गई, इसमें किसी भी तरह का प्रॉपर्टी रिलीज नहीं चाहिए होता है। इनकी फोटोज को आप कहीं भी सेल कर सकते हो क्योंकि ये पब्लिक डोमेन के अंदर आती है। कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए प्रॉपर्टी रिलीज चाहिए होता है? जब आप किसी के प्राइवेट लोन्स को, प्राइवेट विलास को कैप्चर करते हो और उसको कमर्शियली सेल करने के लिए या फिर किसी वेबसाइट पर डालने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए यूज करते हो इमेजेस का, तो उस केस में आपको एक प्रॉपर्टी रिलीज चाहिए होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट रिलीज है वो है टिकटेड इवेंट रिलीज। हाल ही में आप एग्जांपल ले लीजिए, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स चल रहे हैं। अब मान लो मैं एक फोटोग्राफर बन के गया टोक्यो के अंदर, मेरे पास में अगर टिकटेड इवेंट वाला रिलीज नहीं होगा तो जो मैं फोटोज क्लिक करूंगा उसका मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। ये यूज होता है ज्यादातर जहां पर बहुत से जर्नलिस्ट जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कॉर्पोरेट इवेंट होता है बड़ा, जहां पर जिनकी फोटोज जो हैं उस कॉर्पोरेट इवेंट के इवेंट मैनेजर के पास ही रहती है। बट अगर आप इसे पर्सनली यूज करना चाहते हैं, कहीं सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको टिकटेड इवेंट रिलीज भी साइन करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा इवेंट मैनेजर से। अब जितने भी स्ट्रीट फोटोग्राफ्स हैं या फिर ऐसी फोटोग्राफ्स जहां पर आपके पास में मॉडल रिलीज नहीं है, उनका इस्तेमाल आप एडिटोरियल यूज के लिए कर सकते हैं। एडिटोरियल यूज यानी कि मैगजीन्स में छपवा सकते हैं जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस चीज के बारे में। आप किसी वेबसाइट के आर्टिकल में छपवा सकते हैं, ब्लॉग में छपवा सकते हैं। कुल मिलाकर आप उन फोटोज से कुछ भी पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन हाँ आप एडिटोरियल यूज के लिए उसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो रही कुछ रिलीज के बारे में, और अब आगे हम बात करेंगे कि इन फोटो रिलीज को कहाँ से लिया जाए, कहाँ से साइन करवाया जाए और कैसे ये बनते हैं। फोटो रिलीज बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका आपको ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिलती है और दूसरा तरीका आप किसी लॉयर को हायर करते हैं। लॉयर हायर करने वाली कंडीशन कब आती है? जब आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले होते हैं। मान लो आपके पास में नाइकी का कॉल आता है कल को कि हमें एक शू का फोटोग्राफ क्लिक करवाना है आपसे। अब नाइकी अपनी तरफ से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रखता है और आपके पास भी पूरा हक है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी तरफ से रखने का। उस केस में नाइकी के पास में लॉयर्स होते हैं अच्छे अच्छे, और वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देते हैं जिसमें हो सकता है कि आपके थोड़ा बहुत घाटा भी और थोड़ा बहुत फ़ायदा भी हो। उस केस में आप अपना लॉयर हायर करके खुद के कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स को कुछ चेंजेस करवा सकते हैं और एक बेहतर तरीके से अपना प्रोजेक्ट को कवर कर सकते हैं।
अब अगर इतने बड़े लेवल की बात करें तब आप लॉयर को हायर कीजिए, अदरवाइज आप टेम्पलेट से भी काम चला सकते हैं, वो भी लीगली मानी जाएगी क्योंकि उसमें उस पर्सन की सिग्नेचर, उसकी फोटोग्राफ, उसका ईमेल एड्रेस, ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ से मॉडल रिलीज की टेम्पलेट? वेल, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें मैंने एक फोल्डर के अंदर ऑलमोस्ट जो भी मेन मॉडल रिलीज होते हैं अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग टेम्पलेट के साथ में, वो सब डाउनलोड करके रख लिए हैं। आपको जो पसंद आए, जिस तरह का पसंद आए, उस तरह का जो टेम्पलेट है उसको प्रिंट आउट निकलवाइए और अपने कैमरा बैग में हमेशा रखिए। जब भी आपका शूट हो किसी मॉडल के साथ में, प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड, वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उस मॉडल रिलीज के ऊपर साइन करवा लीजिए और मेक श्योर कि वो सामने वाला बंदा सारी की सारी आपकी जो मांगे हैं उसको एकदम ठीक से पढ़ लें और उसके बाद ही उसको साइन करें। फिर उसके बाद में आप बेफिक्र होकर उन फोटोज का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप एडोबी एक्रोबैट फिल एंड साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको जो मैं टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो टेम्पलेट्स डाल सकते हैं और कोई भी डिजिटली साइन कर सकता है उन टेम्पलेट्स को एडोबी फिल एंड साइन की मदद से। तो आई होप कि मैंने आपकी इस वीडियो में कुछ ना कुछ मदद की होगी जिससे आप एक बेहतर फोटोग्राफर बन पाएंगे, एक सिस्टमेटिक वे में काम कर पाएंगे और लीगली अपनी फोटोज को अपना खुद की बना पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाने से रिलेटेड कुछ टिप्स चाहिए तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम है निष्काम भाटिया, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।